ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 7/7/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने। याद से ही काया कल्पतरु होगी। आज का प्रश्न है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जियेदान मिलता है कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। जो स्वर्ग के द्वार हैं वो नरक से होकर के ही जाते हैं। तो बाबा कहते कि नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाबा कहते यही सच्चा जियेदान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। बाबा कहते फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी, फिर आदि से स्वर्ग में आएंगी। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। बाबा कहते जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना? 2-3 तो नहीं है। बाबा कहते अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं। साकार में दिखाते हैं तो शरीरधारी है। जब साकार में होगी तो ये व्यक्त शरीर जरूर होगा। बाबा कहते हैं जगत पिता भी है जिसको प्रजापिता कहा जाता है। बाबा कहते जरूर दोनों ही यहाँ होंगे साकार में। बाबा कहते हैं दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों हैं प्रजा पिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है? निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता हैं। उनका नाम ही है परम पिता, परम आत्मा शिव। बाबा कहते सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है। नाम रूप से न्यारे नहीं, नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। बाबा कहते आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। फिर आत्मा को यह साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा, तो 2 बाप हो गए ना। बाबा कहते हैं एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा। ये बच्चा ब्रह्मा शिव बाबा का है। बाबा कहते एक निराकार पिता, एक साकारी पिता। जो साकारी पिता जो दिखने में आता है और निराकार जो दिखने में नहीं आता है। जिस तरह से आत्मा दिखने में नहीं आती, ठीक उसी तरह से आत्मा का पिता भी दिखने में नहीं आता। जिस तरह से आत्मा को इस दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, वैसे ही यही दिव्य दृष्टि से उस परमात्मा को भी देखा जा सकता है। अर्थात समझ तीसरे नेत्र की ज्ञान चक्षु के द्वारा
जिसे हम आत्मा कहते हैं उसे समझना और परमात्मा को भी समझना होता है कि वह हमारा बेहद का बाप, परम आत्मा, परे ते परे रहने वाला जो शांति धाम का निवासी है। बाबा कहते हैं इस तरह से निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। जो भी साकार में आते हैं उन्हें जो है पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक है, यह दो हो गए। बाबा कहते हैं सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। बाबा कहते शिव बाबा है रचयिता, हम सब हैं उनकी रचना। बाबा कहते हैं नई दुनिया रचते हैं तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। ब्रह्मा को भी स्वयं शिव बाबा ने ही रचा है। वो भी जब इनके तन में स्वयं ईश्वर परमात्मा अवतरण लेते हैं तब फिर इनका नाम ब्रह्मा पड़ता है, नहीं तो इनका नाम लखी राज होता है जो लौकिक नाम है। फिर बाद में ही इनका नाम स्वयं परमात्मा ने रखा तो ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को जरूर रचना है ना। तो विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते हैं, क्योंकि विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश होता। तो ये तीनों भी जो है जब संगम पर ही आते, विष्णु द्वारा तो पालना होती है, तो ब्रह्मा और शंकर, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भी उस परमात्मा की रचना है, बच्चे हैं उनके। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो है स्थापना स्वयं परमात्मा कराते। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं, क्योंकि वह यहाँ होता है। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा किसके द्वारा एडॉप्ट करते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट किया है, वही आत्माओं को पावन बनाते हैं, यह नहीं बनाते हैं आत्मा ही पतित बनी है। तो बाबा कहते इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। जब आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित मिलता है। बाबा कहते सोने में चांदी तांबे लोहे की खाद डालते हैं ना, जेवर बनाते हैं तो खाद डालते हैं, तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। हम सर्व आत्माएं जो हैं रहने वाली कहाँ की हैं? शांति धाम की निवासी, जहाँ परमात्मा का निवास स्थान है, वहाँ वो हमारा असल में असली घर है। बाबा कहते हैं निराकारी दुनिया की हम आत्माएं रहने वाली हैं। तो इस तरह से इस संसार में आते हैं इस देह को धारण कर, जो पार्ट बचाने के लिए, जिसे जो पार्ट मिलता है वो पार्ट अपना अपना बचाता है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो जहाँ शिव बाबा रहते हैं वहाँ के हम रहने वाली आत्माएं हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप एक को दादा कहेंगे, एक को बाप और एक को दादा कहेंगे। यह तो तुम जानते हो, सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है। शिव वंशी फिर है ब्रह्म कुमार कुमारियां। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा और सदा इकट्ठे हैं। शिव बाबा और दादा जो है ना इकट्ठे हैं दोनों, है ना, इनके तन में आते हैं ना, तो एक इनकी आत्मा के बाजू में आके जो है शिव बाबा बैठते थे। लेकिन मनमोहनी दादी के में कंबाइंड होते थे, इसीलिए उनका साउंड चेंज हो जाता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा का साउंड चेंज नहीं होता था। बाबा कहते हैं शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं। शिव बाबा इसमें विराजमान है। ये रथ लीज पर कहो, उधार कहो, थोड़े समय के लिए लिया है, तो इसमें विराजमान है। हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखाते हैं, मनुष्य को देवता बनाने।
बाबा कहते देवताएं रहते हैं सतयुग में, यहाँ नहीं रहते हैं। रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, क्योंकि देवता खुद ही उस पतित पावन शिव बाबा से ही पावन, तन और आत्मा उनकी पतित से पावन बनती है। पतित पावन आकर स्वयं बनाता है देवताओं को भी, क्योंकि वह भी जो है इस संगम पर ही पावन बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर उन्हें नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता है। तो अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। बाबा कहते जो भक्ति करते हैं उनको 2 बाप जरूर हैं। सतयुग में एक ही बाप होता है, 2 बाप नहीं होते, क्योंकि जो हमारे बेहद के बाप हैं वो सुख की दुनिया में उनको कोई याद नहीं करता, तो वो अपना विश्राम में रहते हैं, शांति धाम में विश्राम गृह में विश्राम करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही बाप होता है। वहाँ ऐसे नहीं कहते कि हे परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आओ, क्योंकि दुख में सुमिरन करते हैं, सुख में कोई नहीं करता ना। तो बाबा कहते वहाँ ऐसे सब नहीं कहता कोई कि सुख करता आओ। वहां तो देवी देवताओं का राज्य था। वे कभी हे गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां सब कर्म में रहते, मुक्त अवस्था में रहते हैं ना। जीवन होता है लेकिन मुक्त अवस्था में रहते। तो बाबा कहते हैं आत्मा समझ, आत्मा निश्चय कर अपना कर्म, कर्म बनता है ना। तो बाबा कहते वहां कोई बुलाता ही नहीं, वहां कोई पतित दुखी होते ही नहीं है। तो जो पतित पावन को बुलाए। बाबा कहते तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। बाबा कहते हैं पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। तो बाबा कहते हैं इस तरह से 1250 और 1250 2500 वर्ष जो है राम राज्य चलता है। अर्थात जो हम इस संगम पर पढ़ाई करते हैं इसकी प्रारब्धि प्राप्ति होती है। यूं तो फिर पूरे कल्प में यही पढ़ाई हमारा साथ रहते हैं, सुख दुख जो जिस हिसाब से आपको इस संगम पर पढ़ाई होती है नंबर वार अनुसार, उसी तरह फिर आपको पूरे कल्प यही पढ़ाई साथ चलती है। लेकिन 21 जन्म के लिए 21 पीढ़ी कहते हैं ना, तो 21 जन्म के लिए बाबा कहते हैं कि ये तुम सुख भोगते हो। तो इस तरह से 1250 वर्ष बाद सतयुग से फिर हम त्रेता में जाते हैं, है ना। तो वहां पर फिर सीता और राम का राज्य चलता है। बाप सिद्ध कर बताते हैं कि सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। बाबा कहते ब्राह्मण देवता क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं, ऐसा नहीं कोई दूसरी दुनिया में बनते हैं, है ना। अब ले चल इस पाप की दुनिया से, तो पाप की दुनिया से ले चल अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी दुनिया में जाना है। उस दुनिया को, उस पुण्य दुनिया को, उस सतयुग को इसी धरा पर, इस भारत भूमि पर, इस संसार में लाना है। सार वाला संसार, अभी बेसार का संसार है जिसमें कोई सार ही नहीं है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ये काया भी जो है पतित है, अभिकारी काया है। और यह संसार भी जो हम इजड़ जड़ी भूत अपने शरीर को सब कुछ समझ बैठे, यह भी विकारी तन के साथ साथ ये दुनिया जो चकाचौंध मोह माया ये सब झूठा है ना, रावण राज्य का, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाप आकर जो है, बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण सो देवता फिर क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, है ना। पुराने से नया और नए से पुराना होता है। तो बाबा ही इधर आकर के फिर नया बनाते हैं, रिज्यूवनेट करते हैं, काया कल्पतरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। अब अमर का मीनिंग यह नहीं है कि आप कभी जो है आपकी मृत्यु ही ना हो, मृत्यु होती है लेकिन आपकी जो गोल्डन एज अर्थात 150 वर्ष की आयु के पश्चात ही आप यह तन खुशी खुशी सतयुग में छोड़ते हैं देह को, कि अब ये इसका आयु पूरा होता है, फिर स्वतः ही नया
नूतन अर्थात नया कपड़ा बच्चे का ले लेते। बाबा कहते हैं इस तरह से जो है अमरलोक का मालिक बनाते हैं स्वयं परमात्मा आकर। जब भारत अमरलोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के आकर मालिक बने हैं। कहते हैं ना हमारा भारत तो प्रजा भी, बाबा कहते हमारा भारत तो प्रजा भी मालिक हुई ना। हाँ, तो तुम भी कहेंगे हमारा भारत। हम भारत के मालिक थे, परंतु नरकवासी देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं। बाबा कहते तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। तो यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। इसीलिए इसे देव भूमि और भगवान की भूमि कहते हैं। भगवान यहाँ ही अवतरण होते हैं ना, अवतरित होते। तो बाबा कहते 84 जन्म भोग जो है नरकवासी बनते हैं। तो शिव बाबा भी जन्म यहाँ ही लेते हैं। शिव जयंती शिवरात्रि कहते हैं ना। बाबा कहते शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है, कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। उनकी तो बेला भी बताते हैं। फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लिया है होगा। बाबा कहते कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगा है ना। बाबा कहते हैं बाबा सिर्फ एक की बात नहीं करते, एक की बात नहीं करते। कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी। राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनाइस्टी उतरती है। जब राजाएं उतरते हैं बाबा कहते तो सारी डिनाइस्टी उतरती है। डिटेज्म धर्म, देवी देवता का धर्म जो चलता है ना, तो वो सब उतरते हैं। उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। कोई एक राजा, एक महाराजा महारानी से तो नहीं चलेगा ना राज्य, तो प्रजा भी होगी। तो बाबा कहते उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो गया, गुजर के गए वो, तो वो पास्ट हो गया। बाबा कहते हैं ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को मिलता है, फिर ट्रांसफर होकर वही चंद्रवंशियों को मिलता है, क्योंकि 2 कला कम हो जाते, 16 से 14 में चले जाते, तो वो फिर ट्रांसफर होकर मिलता है। फिर वैश्यवंशियों को मिलता है ना। फिर द्वापर से जो मध्याजी बन जाते हैं तो वही देवी देवता वाम मार्ग में गिर फिर कामचिता पर बैठ काले हो जाते हैं। आत्मा उनकी कैसी हो जाती है ना, कामचिता पर बैठ काले, तो श्याम से सुंदर से फिर श्याम बन जाते। बाबा कहते अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं, चोटी के ऊपर है बाप, सुप्रीम सोल है ना। तो आपने चित्र देखा है ना। बाबा कहते हैं ऊपर में है बाप। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने। बाबा कहते पैर से एकदम चोटी बनते हैं। पहले शिव बाबा, फिर है चोटी। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया है, अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। बाबा कहते हैं इस हिसाब से पौत्रे पौत्रियां हो गए। तुम जानते हो कि हम सब ब्राह्मण के संतान हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां, एक बाप के हम सब बच्चे हैं, भाई बहन। कब क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। बाबा कहते कितने ढेर बच्चे, सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब छोटे थोड़े ही हो सकते हैं, है ना। बाबा कहते हैं सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे ना, है ना। तो बाबा कहते तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए यह युक्ति ड्रामा में नूंधी हुई है। बाबा कहते यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार और ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, कोई शूद्र कुमार कुमारी है नहीं। विकारों से मुक्त, खुद को चैतन्य शक्ति आत्मा समझते ना, शरीर नहीं समझते। तो बाबा कहते इस तरह से शूद्र कुमार कुमारी नहीं, वह है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं, है ना। तो इस तरह से कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका ऑक्यूपेशन पता है?
नाम है ओ गॉड फादर। अच्छा, बाबा कहते हैं नाम रूप देश काल बताओ, है? तो उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वह है ही पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है। इनको रौ नर्क कहा जाता है। इनकी भी स्टेजेस होती है। बाबा कहते द्वापर से नर्क बनना शुरू होता है। द्वापर में इतना अधिक नहीं होता है जितना इस समय हो जाता है। तो बाबा कहते द्वापर से नर्क बनना शुरू होता है, हो जाता है। इनकी भी बाबा कहते फिर वृद्धि को पाता है, धीरे धीरे फिर द्वापर से वृद्धि को पाता है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी, फिर सतो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उसको तिवाटा कहते हैं, तिराहा कहते हैं ना। तो उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, है ना, माथा झुकाते हैं। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा, कहाँ तिवाटे की पूजा। हाँ, तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। हाँ, तो पानी की भी पूजा करते हैं, 5 तत्वों को भी पूछने लग जाते हैं, क्योंकि 5 तत्व भी तो दुख देने लग जाते हैं ना, तमो प्रधान हो जाते हैं। स्टेजस चेंज होती है ना, सतो रजो तमो सब आता है। और इस समय तो पूरी दुनिया को, पूरे संसार को ही जो है कहना चाहिए, हर एक को ग्रहण लगा हुआ है विकारों का। तो वो विकारों का जो कहना चाहिए, तभी आपसे कहना चाहिए ग्रहण छूटेगा जब आप किसका दान देंगे, विकारों का दान देंगे। इस दुनिया में भी आपके जो संकल्पों की शक्ति से ये 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बनाना है ना। तो आपके संकल्पों की शक्ति में बहुत अधिक शुद्धता, श्रेष्ठ संकल्प चलने चाहिए। सकाश जैसे कहते हैं, अपने ये शुद्ध संकल्पों के वाइब्रेशन से ये दुनिया कहते हैं ना बनती है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं जहाँ तिराहा होता है, टिबाटे की भी पूजा करने लग जाते हैं। बाबा कहते पानी की भी पूजा करते हैं। अब पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं। अब पतित पावन कौन? वो पानी से पतित पावन बनेंगे या इस ज्ञान सागर के ज्ञान से जो है पतित पावन बनेंगे आत्मा है? तो बाबा कहते हैं पतित पावन कौन? पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है? हाँ, तो अब बाबा कहते वह तो पानी है ना। हाँ, देह में पानी क्या टिकता है? और देह तो एक, जब आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो देह के साथ ही सब कुछ 5 तत्व में विलीन हुआ तो सब कुछ मिल गया। संस्कार तो आत्मा लेकर के जाती है, और जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही दूसरे जन्म में वो वही संस्कार के साथ चल पड़ती, फिर और उसमें इकट्ठे हो जाते हैं आसपास के माँ के गर्भ से, पुराने जो है पुराने जन्म से, और इस तरह से आसपास के माहौल से। तो ऐसे बहुत सारे, और फिर आत्मा में जो उसके निज गुण हैं वह कहते हैं 5वां फोल्डर होता है। तो उसे खोलने के लिए फिर आपको उस तरह से उस आत्मा को वाइब्रेशंस देने होते हैं, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि पतित पावनी कैसे हो सकती है गंगा? हाँ, तो वह तो पानी है ना। बाबा कहते पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में होती है, तो जरूर भारत में ही आता होगा ना। हाँ, अब पतितों को पावन देवता बनाने ब्रह्मा तन में आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। बाबा कहते जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं वैसे उन्हों की भी 2 भुजाएं हैं। 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं है, भले वो देवी देवता हो या रावण राक्षस। रावण को कह दिया है, हाँ, तो रावण के भी कोई 10 शीश नहीं होते। 5 नारी के विकार और 5 नर के विकार, ऐसे 10 दिखाए हैं। अहंकार है ना, एक एक करके वो उसको मारते हैं ना। तो सत्य पर जो है किसकी विजय हुई थी? हाँ? सत्य की विजय हुई थी ना, अहंकार को मारा था, ना कि उसे मारा। तो बाबा कहते इस तरह से कोई 4-8 भुजा वाला या कोई तीसरा नेत्र इधर उगाए ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता है ना।
तो बाबा कहते हैं कि यह जो अलंकार दे दिए हैं, चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति दिखाने के लिए। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। अब आप हाथ में इस तरह से शस्त्र ले लेंगे, शंख गदा त्रिशूल, और इस तरह से चक्र ले लेंगे, तो फिर आप क्या खाना पीना शरीर निर्वाह के लिए कुछ कर्म नहीं करेंगे? तो कैसे 24 घंटे अपने शस्त्र आदि रखे रहेंगे तो कैसे खाएंगे पिएंगे? और कोई क्या, जैसे अब शिव को उधर कैलाशपुरी में बैल पर विराजमान दिखाया, तो क्या 24 घंटे कोई बैल पर बैठ सकता है? तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो चतुर्भुज दिखाया है, तो प्रवृत्ति दिखाने के लिए विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है। देवताएं वैष्णव थे, तो बल्लभाचारी वैष्णव होते हैं वेजिटेरियन, और वह कोई निर्विकारी नहीं होते हैं, उन्हों की बड़ी हवेलियां होती हैं। वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते हैं। विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि कपड़ों का कर लिया, कि कपड़े अलग पहन लिए, कुछ ऐसे सफेद पहन लिए या कोई गेरुआ रंग के पहन लिए, या भोजन में आपने इस तरह से कुछ कर दिया तो उसे कहते हैं वैष्णव, अर्थात निर्विकारी।